हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नॉन रेजिडेंट इंडियन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस एनआरआई है तो इंडिया में आपकी सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होती है जो कि आप इंडिया में अर्न कर रहे हैं। जैसे कि आपको रेंटल इनकम आ रही है, इंडिया में आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उस पर इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। अगर इंडिया में आपको कोई सैलरी मिल रही है तो वो भी इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। तो जो भी इनकम्स आपकी इंडिया के अंदर जनरेट हो रही हैं वो सारी इंडिया में ही टैक्सेबल होंगी और उसी के लिए हम इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में फाइल करते हैं। अगर आपको अब्रॉड कोई भी इनकम रिसीव हो रही है, कोई सैलरी मिल रही है या अदर इनकम है, तो वो आपकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में आपकी रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी हो जाती है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर की है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कि आपको अपनी आईटीआर ज़रूर फाइल करनी चाहिए। जैसे कि आप टीडीएस का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या आप अपने शेयर मार्केट के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है या नहीं? तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, आप अपना एआईएस व्यू कर सकते हैं। एआईएस व्यू करने के लिए आपको सबसे पहले तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें ऊपर ब्लू लाइन में मिलता है एआईएस। इसे हमें ओपन करके डाउनलोड कर लेना है एआईएस। यहाँ पे दो तरह से व्यू कर सकते हैं, एक है समरी फॉर्म और एक है डिटेल्ड फॉर्म। समरी फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। अब इस तरह से ये समरी फॉर्म ओपन होती है। यहाँ पर इंडिया में आपकी जो भी इनकम्स जनरेट हो रही हैं या आपको रिसीव हो रही हैं वो यहाँ पर सारी रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आपको एफडीज पर इंटरेस्ट अर्न हो रहा है या आपके शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स हैं या आपको रेंटल इनकम आ रही है तो वो सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये आपके पैन नंबर और आधार नंबर के बेसिस पर यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर ये सारी इनकम्स यहाँ पर रिपोर्ट हो रही हैं और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट को ये ऑलरेडी पता है कि आपके पास ये सारी इनकम्स हैं लेकिन आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। इसलिए अगर यहाँ पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग आ रही है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में ज़रूर फाइल करनी है। अब इंडिया में बेसिकली 4 तरह के आईटीआर फॉर्म्स ज़्यादातर फाइल किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ये एनआरआई के लिए नहीं है। अगर आप एनआरआई हैं तो आप सिर्फ आईटीआर 2 फाइल करेंगे या फिर आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। आईटीआर 2 उस केस में फाइल करना है जहां पर कि आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लेकिन अगर आप इंट्राडे और एफएनओ में भी ट्रेड करते हैं तब आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है। तो आज के वीडियो में हम आईटीआर 2 की फाइलिंग सीख रहे हैं। एआईएस और 26AS को डाउनलोड कर लेने के बाद अब हम आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डैशबोर्ड पर वापस आ जाएंगे। यहाँ पर ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 24-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है आईटीआर 2, प्रोसीड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, या फिर अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो 3 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो हम अदर्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर शेड्यूल्स सेलेक्ट कर लेने हैं कि हम कौन कौन सी इनकम्स और डिडक्शंस यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले इनकम है, तो आप कौन सी इनकम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं जो आपकी इंडिया में आ रही है। जैसे कि सैलरी हो गई, इस पर ऑलरेडी टिक है। अगर रेंटल इनकम आ रही है तो हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल फिल करना होगा, यहाँ टिक लगा लेंगे। अगर कैपिटल गेन्स दिखाने हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका, तो आप यहाँ पर टिक लगा लेंगे। अगर क्रिप्टो भी है आपके पास, वीडीए में ट्रेड करते हैं तो वीडीए का शेड्यूल भी फिल करना होगा। अदर सोर्सेज, अगर आपके पास इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है या कोई अदर इनकम है तो इस शेड्यूल पर टिक लगा लेंगे। इसके बाद आते हैं डिडक्शंस। कोई इन्वेस्टमेंट किया है आपने इंडिया में तो उसके लिए हम शेड्यूल फिल करते हैं। तो 80C, जिसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी टिक है, चैप्टर 6A 80C से लेकर के 80U तक सारे डिडक्शंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद है टैक्स के शेड्यूल्स। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो हम टीडीएस के शेड्यूल्स पे टिक लगाएंगे, शेड्यूल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और अगर आपका टीसीएस है तो टीसीएस पे यहाँ पे ऑलरेडी टिक लग गया है। ये पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे, फिर से कंटिन्यू।
अब क्योंकि इस बार न्यू टैक्स रिजीम हमारी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इसी डिफ़ॉल्ट रिजीम में रहना चाहते हैं या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, तो आप येस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप न्यू रिजीम में ही रहना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। सबसे पहले सैलरी के एग्जेम्पशंस हैं। अगर आपने सैलरी दिखाई है, कोई एग्जेम्पशंस है तो वो ले सकते हैं, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। डिडक्शंस 80C में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके डिडक्शंस क्लेम करेंगे, वरना इसे कंटिन्यू कर देंगे। सबसे पहले आता है जनरल इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पर हमारी सारी पर्सनल डिटेल्स रिफ्लेक्ट होती हैं। हमें जाना है फाइलिंग स्टेटस पर। यहाँ पर एक दो चीज़ें हमें फिल करनी है, जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस। यहाँ पर हम नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। कंडीशंस में यू आर अ नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पर आपकी कंट्री कौन सी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देना है आपको टिन नंबर, और अगर आपके पास टिन नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको देना है अपना टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आप कितने दिनों के लिए इंडिया में रहे हैं, और यहाँ पर देना है कि ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग ईयर्स आप कितने समय के लिए इंडिया में रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद है वेदर यू आर FPI, इस पे नो कर देंगे। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC, नो रहने देंगे। वेदर यू आर डायरेक्टर इन एनी कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर भी हैं तो येस करेंगे, वरना नो कर देंगे। क्या आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, यहाँ पर भी हम येस या नो कर देंगे, इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आती हैं बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको सारे बैंक्स ऐड करने हैं जो भी आपके इंडिया में हैं, और किसी भी एक बैंक को आपको सेलेक्ट करना होता है जिसमें कि आप रिफ़ंड चाहते हैं। कंफर्म कर देते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशंस के बाद आता है सैलरी का शेड्यूल। अगर आपको सैलरी रिसीव हो रही है इंडिया में तो आप वो यहाँ पर दिखा सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स आपकी AIS से ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं। इसके बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल। रेंटल इनकम दिखा सकते हैं। फिर आता है शेड्यूल कैपिटल गेन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब कैपिटल गेन आपको कैसे फिल करना है, तो इसके लिए आप अपने ब्रोकर से शेयर्स का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकलवा लेंगे, जो कि पिछले साल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का होगा, यानी कि अप्रैल 23 से लेकर के मार्च 24 तक का। इस एक्सेल शीट से आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करनी होंगी। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, जो कि आपको शीट से पता चल जाएगा, तो आप इस सेकंड वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तब आप इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप इंट्राडे या FNO करते हैं तब फिर आपके लिए ITR 3 होगा, और वो होती है आपकी स्पेक्यूलेटिव इनकम। उसकी डिटेल्स हम इस वाले शेड्यूल में फिल नहीं करते हैं। दोनों पर टिक लगा के हम नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स, सेक्शन 111A में टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें डिटेल्स फिल करनी है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, टोटल सेल वैल्यू लेनी है आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के केस में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो पूरी परचेज वैल्यू आपको यहाँ पर ले लेनी है। एक्सपेंडिचर होली इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र, अगर आपकी शीट में कोई एक्सपेंडिचर्स भी हैं जैसे कि ब्रोकरेज हो गया तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। नीचे आपका बैलेंस आ जाएगा, जो भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और नेगेटिव आएगा तो वो आपका लॉस है, जो कि आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इन केस पॉजिटिव आता है, कैपिटल गेन हो रहा है आपको, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का टैक्स रेट लगता है, तो आपको वो टैक्स यहाँ पे चालान के थ्रू पे करना होगा। इसी तरह से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स भी फिल करते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स, व्यू शेड्यूल, ऐड डिटेल्स। अब यहाँ पर कैसे इन्फॉर्मेशंस फिल की जाती हैं, सबसे पहले है शेयर्स और यूनिट्स एक्वायर्ड। यहाँ पर हमें डेट देनी होती है कि हमने जो भी शेयर्स सेल आउट किए हैं जिस पर कि हमें कैपिटल गेन हो रहा है, वो हमने कब परचेज़ किए थे। अगर ऑन और बिफोर 31 मार्च 2018 आपने परचेज़ किए थे, इसे सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है आफ्टर 31 मार्च 2018। अगर हम आफ्टर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की तरह ही हमें कंसोलिडेटेड फिगर्स देनी होती हैं, जैसे कि हम टोटल सेल कंसिडरेशन ले लेंगे, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ पे ले लेंगे, एक्सपेंडिचर जो भी हमारा इनकम हुआ है, ब्रोकरेज वो हम यहाँ पर ले लेंगे, और बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन भी मिलता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो उसमें से 1 लाख रुपए माइनस हो जाते हैं और जो बैलेंस आता है उस पर टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 10%। इसी में दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर हमने शेयर्स परचेज किए हैं बिफोर 31 जनवरी 2018 तब क्या होगा। तब यहाँ पर हमें कंसोलिडेटेड फिगर्स नहीं देनी होती हैं, हम शेयर वाइज यहाँ पे डिटेल्स एंटर करते हैं और हर शेयर के लिए हमें यहाँ पर शेयर का नाम देना है, यहाँ पर ISIN कोड देना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स, हमने उस पर्टिकुलर शेयर के कितनी यूनिट्स परचेज़ की हैं, सेल प्राइस क्या था उसका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट प्राइस क्या था, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, सब चीज़ें हमें इंडिविजुअल शेयर्स की देनी पड़ती हैं और इसे ऐड कर देंगे। तो एक एक शेयर को यहाँ पर लेकर हमें ऐड करना पड़ता है अगर हमने शेयर्स परचेज़ किए हैं 2018 से पहले। अगर बाद के शेयर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसोलिडेटेड फिगर्स देकर बैलेंस आ जाता है जो कि टैक्सेबल होता है एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस तरह से यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेयर्स को भी हम ऐड कर देंगे। कैपिटल गेन का शेड्यूल फिल हो गया। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशंस आपके AIS से ही ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं। यहाँ ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ इनकम में डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, FD पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, रेंटल इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, इसमें से जो भी आपकी इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है आप उसको सेलेक्ट करके उसका अमाउंट दे सकते हैं। अमाउंट AIS से ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, नहीं फिल हो रहा है तो आप मैनुअली भी इसे फिल कर सकते हैं। इस तरह से ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल भी फिल कर लिया जाता है और इसे ऐड कर देते हैं। इसके बाद आता है शेड्यूल साइला, शेड्यूल बाफला और शेड्यूल CFL, जिसको कि आपको सिर्फ ओपन करके कंफर्म कर देना है। इसके बाद शेड्यूल 6A है जिसमें कि आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में। फिर आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जहाँ पर कि आप पूरा कंप्यूटेशन देख सकते हैं कौन कौन सी आपने इनकम दिखाई हैं अपने ITR में, कौन से डिडक्शंस दिखाए हैं। इसके बाद आता है टैक्स पेड का शेड्यूल, जहाँ पर कि आपका TDS रिफ्लेक्ट होता है और ये आपके AIS या 26AS से ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर भी आपको एक बार शेड्यूल को चेक ज़रूर कर लेना है कि यहाँ पर सही से सब रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो भी एंट्रीज़ नहीं हो रही हैं तो आप मैनुअली भी उसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी एंट्रीज़ आप ऐड करेंगे अगर वो आपके AIS या 26AS में नहीं आ रही हैं तो उसका क्लेम आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। इन सारे शेड्यूल्स को भी आपको कंफर्म ज़रूर कर लेना है। इसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ पर आपकी टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होता है और अगर यहाँ पर आपका टैक्स पेबल बन रहा है तो आपको इसे पे करना होगा चालान के थ्रू, और अगर रिफ़ंड बन रहा है तो रिफ़ंड आप क्लेम कर सकते हैं। सारे शेड्यूल्स कंफर्म हो जाने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन का टैब हाईलाइट हो जाता है। आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ITR का प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर आप प्रीव्यू के साथ कंफर्म हैं तो आप अपनी ITR को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर देने के बाद उसका E-वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। E-वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है और आप इसे आधार OTP से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी E-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिटेल में देखा है कि NRI की ITR को कैसे फ़ाइल किया जाता है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है या आप फाइलिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं और एक्सपर्ट्स के थ्रू अपनी ITR को फाइल करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।